नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा शनिवार को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेन का परिणाम घोषित हो गया। ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करने वाले एलन दिल्ली के मलय केडिया मीडिया के सामने रूबरू हुए। दिल्ली के एक होटल में एलन द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एलन कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा बताते हुए ये दावा किया गया कि उनके संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी ऑल इंडिया टॉप 5 में से 3 रैंक हासिल की है। एलन के क्लासरूम विद्यार्थी एलए ने 4 रैंक हासिल की है। बताया गया कि मलय केडिया ने 300 में से 300 अंक प्राप्त किए, जो कि एक क्लासरूम विद्यार्थी के लिए बड़ी उपलब्धि बताई गई। आपको बता दें कि अब एलन की दिल्ली एनसीआर में शाखाएं खुली हैं। दिल्ली के मलय को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और इसी कामयाबी को लेकर एलन के पदाधिकारियों एवं विद्यार्थी मलय केडिया से जब टोटल खबरी के वरिष्ठ संवाददाता ने प्रेस वार्ता में सवाल पूछे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली हमें 8 महीने में आपको कुछ नंबरों आंकड़ों की खूबसूरती और जो ईश्वर का ग्रेस रहा उसके बारे में कुछ बताऊं आपको। तो दिल्ली में आए हमें 8 महीने के आसपास हो गए जो एलन की टीम हमारी यहाँ आई है। और कुछ 3-5 दिल्ली के साथ ऐसा हुआ हमारा कि इस साल हमको 35 साल हो गए हैं एलन को एस्टैब्लिश हुए, और टॉप 5 में हमारे पास 3 रैंक्स आए हैं। somehow this number is catching close to us। तो 8 महीने में हुए which is 3+5। टॉप 5 में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स आ गए which is 3-5, और 35 साल एलन को हो गए हैं। ऐसे ही 350 साल हम लोग न्यू देश की सेवा करते रहे, यही हमारा मन है, यही मकसद है। और ऐसे में इतना प्यारा सा बच्चा हमें मलय मिला दिल्ली से, दिल्ली की खूबसूरत जगह से, जिसने हमारा नाम रोशन किया। हमारे टीचर्स प्यारे प्यारे इनके जो मेंटर्स थे, इन्होंने मेहनत करके इसको इस पोजीशन तक लाया। 300 में 300 लाया है बच्चा। टॉप 5 में 3 बच्चे प्रोड्यूस करना और दिल्ली के लिए इतना खूबसूरत आगाज हमारे लिए बहुत 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 एक अच्छा गिफ्ट था दिल्ली वालों की तरफ से। और अब हमारी बारी है, विल गिव बैक विद डबल हार्ट, विद ट्रिपल हार्ट। शायद 3 गुने दिल से हम काम करेंगे एंड विल टेक दिल्ली टू द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर सेंटर्स। दैट्स द प्रॉमिस फ्रॉम द टीम दिल्ली व्हिच इज टीम एलन, राइट। तो अब 100 में हम लोगों ने 34 रैंक्स के राउंड निकाले हैं, और जिसमें टॉप 5 में हमारे ये 3 बच्चे हैं। पीरियड ऑफ टाइम हम रैंक 1 तो अक्सर देते रहे हैं। 100 में अमूमन 30-32 तो हर साल हमारे होते ही रहे हैं, और हमने बल्कि पिछले सालों में भी अक्सर इतने रैंक्स प्रोड्यूस करे ही हैं। दो इट्स नॉट न्यू फॉर अस, पर हर साल हम अपना चैलेंज बढ़ा रहे हैं। अगले साल हम 50 को छूने की कोशिश करेंगे, और ये हम लोग 100 में टॉप 30 टॉप 50 लाना एक पार्ट है, पर एक दूसरा पार्ट वो भी है कि जो टोटल सिलेक्शन होती है उसमें भी अराउंड 40-50% तक हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। अपने टारगेट्स तो लगभग वैसे ही बनाते हैं कि ज्यादातर बच्चों को हम जेई तक पहुंचा सकें। ऐसे में वो भी बच्चे हैं कुछ जो सिलेक्ट नहीं हुए होते। मैं एलन का एक आपको विजन वो भी बताऊं। हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण मकसद ये भी होता है सर कि बच्चा अगर आईआईटी तक नहीं पहुंच पाए तो कभी वो ये ना कह पाए कि एलन हमारे सिलेक्ट ना होने का कारण था। मतलब कम से कम उसकी पोटेंशियल के हिसाब से अगर वो एनआईटी पहुंच सके या किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच सके, अगर वो औसत बच्चा भी है तो हम उसकी पूरी प्रयास करते हैं। बाकी ऐसे होनहार बच्चे तो हमारे साथ जुड़ते ही रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने कोहिनूर टीचर्स हैं, इतने प्यारे प्यारे टीचर्स हैं। इनकी मेहनत और लगन की वजह से ये तो हमारे पास आता ही रहता है, पर हमारा वो विजन भी हमेशा रहता है कि औसत बच्चे को भी हम उसके बेस्ट पोटेंशियल तक ले जा सके। और एक टैगलाइन जो मैंने भी बोली हमारे डायरेक्टर की हमेशा ये रही है कि बच्चा बाहर जाकर कभी ये ना बोले कि मैं अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसका कारण एलन था। तो हम अपनी तरफ से वो बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करते हैं। एलन के टोटल कितने बच्चे अपेयर हुए जो इस बार आपके जी में? टोटल मेरे ख्याल से अराउंड 20 अप्रोक्सीमेटली 20,000 हाँ 20,000 के आसपास जो है वो अपेयर हुए। उन 20 में से कितने जो है कि जिन्होंने पास आउट और बाकी रैंक तो है ही है। अब इसमें मैं एक चीज ऐड भी कर दूं सर कि शुरुआत में अब क्योंकि तो रिजल्ट कल ही आया है, आज ही बल्कि आज सुबह ही आया है, तो पूरा संकलन उसका हो रहा है। जो हमारी जो मीडिया रिपोर्टिंग है एग्जैक्ट जो उसका अमाउंट है वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं शुरू की रैंक से लेकर चलना। बट हाँ मैं आपको ये बताऊं कि परसेंटेज जो है सिलेक्शन रेशियो है का सर वो इट्स हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। मतलब जितने भी बाकी हमारे कॉम्पिटेंट इंडस्ट्री में जो भी दूसरी इंस्टीट्यूट है उनमें परसेंटेज वाइज हम लोग बेस्ट करते हैं। चल रहे थे जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था तो हमारा दिन में 5 से 6 घंटे 7 घंटे तक लेक्चर चलते थे। उसके अलावा मैं दिन में 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक सेल्फ स्टडी करता था। फिर जो टाइम बच जाता था उसमें मैं और पढ़ता नहीं था, उसमें मैं फैमिली के साथ बैठ गया या फिर
कोई वीडियोस देख ली या बस म्यूजिक सुन लिया, ये काम करता है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपने जो है अब मतलब हाँ जी, आपका जी मैं पहले बैचलर करना चाहता हूँ IIT बॉम्बे से CS में, और उसके बाद फॉरेन में जाके रिसर्च करना चाहता हूँ, ताकि मैं जो इंडिया को अभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उनमें कुछ सॉल्व करने में कुछ छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करूँ। मार्क्स तो वैसे आप लाए हैं, श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगा, मेरी मम्मी और पापा आगे बैठे हैं। फिर अब मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त और जितने भी लोग मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़े हैं, जिन्होंने मेरी किसी भी तरह से हेल्प की है। आपको उम्मीद थी कि आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे कुछ ऐसा? नहीं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी पेपर होने से पहले, लेकिन पेपर होने के बाद मुझे उम्मीद थी कि मेरे फुल आ जाए। तो आप अपने जो फ्रेंड सर्कल से भी मिलते थे इस दौरान, या सिर्फ स्टडी पे फोकस रहता था? हम चाहेंगे कि एक बार इनसे भी मैं अपने दोस्तों से रोज़ मिलता था। ऐसा नहीं था कि मैं पूरी तरह से आइसोलेटेड था। मैं अपने दोस्तों से रोज़ क्लास में मिलता था और हमारी बातें भी होती थी, मस्ती भी होती थी और साथ ही साथ पढ़ाई भी होती थी। पढ़ने के बाद आप क्या करते? खेलते थे, टीवी देखते या मोबाइल वगैरह यूज़ करते थे? क्या करते थे आप? मैं पहले अपने पापा के साथ वॉक पे चले जाता था या अकेले वॉक पे चला जाता था, म्यूज़िक सुनता था या फिर वीडियोस देखता था, टीवी देखता था। रिलैक्स करने के लिए कुछ भी रात में जो करना वो करता था। सुबह कितना बजे उठते थे, रात को कितने बजे सोते थे आप? शेड्यूल बहुत ज़्यादा कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत चेंज होती रहती है। लेकिन अभी जो कुछ टाइम से चल रहा है उसमें मैं रात में 12 बजे सो जाता हूँ और दिन में 7 बजे उठता हूँ। एक सवाल है जो एलन ने तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर दिया है, तो क्या उनको आप कोई फाइनेंशियली या कोई अवार्ड वगैरह? जो भी बच्चे टॉपर्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड जो स्कॉलरशिप प्लान है उनको वही मिलता है। जो भी हमने स्टैंडर्ड अपने टैलेंट टेस्ट के दौरान, या जो हमारे टॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड एक अवार्ड रहता है कि रैंक 1 आएगा या ये आएगा, तो आपको अवार्ड अलग से बच्चों को हम कोई अलग से अवार्ड नहीं देते। हाँ, अगर कोई जरूरतमंद बच्चा हो जिसको कॉलेज में जाकर जरूरत होती है और बहुत अच्छे रैंक लाया होता है, तो एलन उनको 4 साल पढ़ाई में सपोर्ट करता है। बट दैट्स अनदर गेम। पर ऐसे जो हमारे होनहार बच्चे हैं, इनके लिए जो रिवॉर्ड प्रोग्राम है वो स्टैंडर्ड है। अगेन इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड, वो बच्चों को आइडिया रहता है, बस वही स्पेशल रिवॉर्ड बच्चों को। जिस तरह एलन कैरियर इंस्टीट्यूट क्लासरूम JEE मेन रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक 5 में से 3 एलन के विद्यार्थियों ने हासिल की है, ये इंस्टीट्यूट की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।